Hello everyone, I am Dr. Anuradha and today I am going to teach you about rules of IUPAC nomenclature. Okay, so let's begin. Rules of IUPAC nomenclature for the organic compound. Hello, so today we will start IUPAC nomenclature. So what are the rules for the IUPAC nomenclature? Rules for IUPAC nomenclature. Okay, now the first rule number 1 is the longest carbon chain in the molecule is identified. So what it mean? सबसे पहले हमें जो भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है इन अ गिवन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इसमें हम लोगों को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आइडेंटिफाई करना है, राइट? और सपोज वी हैव CH3, CH, CH3, CH2, 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 CH, CH2, CH3, CH2, CH2, CH3. ठीक है? Now here we can see that in this molecule 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग तो हमारे पास टोटल 9 कार्बन्स हैं इन अ पेरेंट कार्बन चेन. ठीक है ना? यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो. हियर ऑल्सो अगर हम लोग यहाँ से जाएंगे तो देन इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है? सो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो या फिर यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, राइट? So this is the first rule. That means we have to identify the longest carbon chain in a given organic molecule. ठीक है? Now rule number 2. Rule number 2. The numbering is done in such a way that the branched carbon atoms get the lowest possible numbers. So इसका क्या मतलब है? Suppose we have a molecule like 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है? नाउ यहाँ पे हमारे पास एक ब्रांच चेन है एंड सपोज मैंने पुट किया इस कार्बन पर एक ब्रांच चेन. ठीक है? नाउ नंबरिंग किधर से स्टार्ट करना है, लेफ़्ट और राइट? तो सपोज़ अगर हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड से चलते हैं देन इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है? ना इसी मॉलिक्यूल को मैं फिर से ड्रॉ करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है? And here we have one branch and here we have another branch, this one. Now अगर मैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट करूँ देन इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है? नाउ द रूल नंबर 2 क्या बता रहा है हमें? द नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट ब्रांच्ड कार्बन एटम्स गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर. सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल अगर हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड से चलेंगे तो हमारा जो ब्रांच कार्बन है ये पोजीशन नंबर 2 में है एंड पोजीशन नंबर 6 में हमें मिल रहा है. ठीक है? नाउ अगर हम लोग राइट हैंड साइड से चलते हैं देन यू कैन सी
कि पोजीशन नंबर 4 में हमें एक ब्रांच मिल रहा है एंड पोजीशन नंबर 8 में ब्रांच मिल रहा है. सो अकॉर्डिंग टू द रूल विच वन इज़ करेक्ट? द फर्स्ट वन. लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट करेंगे. ठीक है, क्योंकि पोजीशन 2 और 6 में मिल रहा है, बट अगर राइट हैंड साइड से कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? पोजीशन 4 एंड पोजीशन नंबर 8 में मिल रहा है. ठीक है, तो रूल के अकॉर्डिंग हमें 2 और 6 जो कि लोवेस्ट पॉसिबल नंबर है वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कार्बन एटम को, कार्बन चेन को. ठीक है, जो ब्रांच है इसको हम लोग लोवेस्ट पॉसिबल नंबर प्रोवाइड करें विच इज़ 2 and 6 एंड हियर वी आर गेटिंग 4 and 8. राइट. सो ये अगर आप राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हो देन इट विल बी रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द रूल. नाउ कम टू द रूल नंबर 3. Rule number 3. So, according to this rule, the name of alkyl groups, the name of alkyl groups attached as a branch are then prefixed to the name of parent alkane and position of the substituent is indicated by the appropriate numbers. Okay, now you can write one more point for rule number 3. If different alkyl groups are present then they are listed in alphabetical order. ठीक है, सो इसका क्या मतलब हुआ? द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड एज अ ब्रांच आर देन प्रीफिक्स. सो ये आपको पता होगा कि हम लोग हमारे पास जो भी अल्काइल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है इसको सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखते हैं. ओके, सो द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप attached as a branch are then prefixed to the name of parent alkane and the position of substituent is indicated by appropriate number. एक पर्टिकुलर नंबर देना है. जैसे हमने रूल नंबर 2 में देखा था कि हमने पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 6 में ब्रांच चेन को हम लोग वहाँ पे रखते हैं. ठीक है, सो सेम हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं जो कि हमने रूल नंबर 2 में देखा था. सो वी हैव CH3 C H, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन पुट कर रही हूँ. CH2 CH2 CH2. now here we have CH2 CH3, then we have CH2 CH2 CH3. okay, so we will start from left hand side and 1 2 3 4 5 6 7 8 9. right,
यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, पोजीशन नंबर 2 में हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट है, पोजीशन नंबर 6 में हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3 हमने इसको अप्रोप्रिएट नंबर्स दे दिया है। नाउ अप्रोप्रिएट पोजीशन पर ही हमें सब्स्टिट्यूएंट को पुट करना है, राइट। So we have two different alkyl groups, two different substituent, that is the first one is your methyl and the second one is your ethyl, ठीक है। now कैसे हमें लिखना है IUPAC नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग। सो हमारे पास पोजीशन नंबर 6 पे इथाइल ग्रुप है एंड पोजीशन नंबर 2 पे मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो E एंड M, सो यू नो ABCD अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपको पता है। सो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, E जो है ये पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट इथाइल एंड देन मिथाइल। सो द IUPAC name for the given compound will be 6 ethyl 2 methyl nonane. So why it is nonane? Because we have 9 carbon atom in a parent chain. पेरेंट चेन में हमारे पास 9 कार्बन एटम्स है, इसलिए इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, नॉन एन। वाई वी आर राइटिंग एन, बिकॉज वी हैव ओनली सिंगल बॉन्ड, ठीक है। मतलब ये जो कंपाउंड है दिस इज़ एल्केन। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता या ट्रिपल बॉन्ड होता देन इंस्टेड ऑफ राइटिंग ANA वी कैन राइट ENE इन और YNE आइन, राइट। सो द IUPAC nomenclature will be 6 ethyl, 6 के बाद ध्यान रखना है वी विल पुट डैश, देन 2 methyl nonane, okay. Now come to the rule number 4. Rule number 4. So here we can write if 2 or more identical substituent groups are present, then the numbers are separated by comma, right. In the next line you can write the name of identical substituent are not repeated, instead prefixes such as di, that is for 2, you can write under bracket for 2, tri for 3, tetra for 4, penta for 5, hexa for 6, etc. While writing the name of the substituent,
in alphabetical order these prefixes, however, are not considered. ठीक है. So rule number 4, that means if two or more identical substituent groups are present, then the number are separated by comma. अभी मैं दिखाती हूँ कैसे लिखना है. The name of identical substituents are not repeated. ठीक है. लेकिन इसके जगह पे हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, कुछ प्रेफिक्स यूज़ कर सकते हैं. लाइक अगर दो ग्रुप है, सो फॉर दैट वी विल यूज़ डाई. For 3 it will be tri, for 4 it will be tetra, for 5 it will be penta, for 6 it will be hexa, for 7 it will be hepta, and so on. ठीक है. Now I am taking one example. So suppose we have CH3, CH, CH3, CH2, CH, CH3, CH3. Okay. Now first of all we have to apply rule number 1. That means सबसे पहले हम लोगों को longest carbon chain यहाँ पे ढूंढना है. तो कौन सा होगा? So ये ले लेते हैं हम लोग 1, 2, 3, 4 and 5. मतलब यहाँ पे आप लेफ़्ट हैंड साइड से चलो या राइट हैंड साइड से चलो, दोनों सेम ही है. लाइक यहाँ से आप देख सकते हो. इट विल, अगर हम लोग इसको कार्बन नंबर 1 देखते हैं, देन इट विल बी 2, 3, 4 एंड 5. ठीक है. सो लेफ्ट हैंड से भी ले सकते हो, राइट हैंड साइड से भी ले सकते हैं. नाउ पोजीशन आप देख सकते हो. मिथाइल ग्रुप हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है. मिथाइल यहाँ पर है के और एक यहाँ पर. दैट मीन्स पोजीशन नंबर 2 में है एंड पोजीशन नंबर 4 में है. ठीक है. नाउ कितना मिथाइल ग्रुप है? सो 2 मिथाइल ग्रुप्स है. दैट मीन्स वी विल यूज डाई. ओके. सो कौन कौन से पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है? इट इज़ प्रेजेंटेड पोजीशन नंबर 2 एंड पोजीशन नंबर 4. राइट. So we can write 2, 4. So ध्यान देना है, हम लोग यहाँ पे कॉमा लगाएंगे. 2 नंबर्स के बीच में हमेशा कॉमा लगाना है. दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 4. राइट. सो 2, 4 एंड देन हम लोग एक डैश पुट करेंगे. राइट. अब कितना मिथाइल ग्रुप है? 2 मिथाइल ग्रुप्स है. सो इट विल बी डाई मिथाइल. ऐसे नहीं लिखना है मिथाइल मिथाइल, नो, दैट विल बी रॉन्ग. सो इट विल बी डाई मिथाइल pentane. So I hope it is clear. 2, 4 dimethyl pentane. Right. 2, 4. मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ. वी हैव टू पुट कॉमा between 2 digits. हमारे पास ये digits है, 2 पोजीशन है. So here we are writing position number 2 and position number 4 for the substituents. So what are the substituents? So here we have 2 methyl group. These are the substituents. So it will be 2, 4 dash. We will put 1 dash, then dimethyl pentane. Okay. Now we will take one more example for the rule number 4. So here we go. For rule number 4, CH3, C, CH3, CH3, CH2, CH, CH3, CH3. So this is our compound and इसका हम लोगों को नॉमेनक्लेचर करना है, नेम लिखना है, IUPAC नेम लिखना है. So for that, first of all, apply rule number 1.
That means here you have to find out the longest carbon chain. So I am putting 1 here. So 1 2 3 4 5. ओके नाउ सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पोजीशन नंबर 2 पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप है. हियर ऑल्सो वी हैव पोजीशन नंबर 2 पे एक मिथाइल ग्रुप है एंड पोजीशन नंबर 4 पे मिथाइल ग्रुप है. अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम लोग राइट हैंड साइड से नंबरिंग कर सकते हैं. सो नो, यहाँ पे वो रॉन्ग हो जाएगा. कौन से रूल के अकॉर्डिंग रॉन्ग हो जाएगा? दैट विल बी योर रूल नंबर 2. सो 2 के अकॉर्डिंग रॉन्ग हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हम लोगों को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर प्रोवाइड करना है. सो अगर हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड से चलते हैं LHS से, देन वी आर गेटिंग पोजीशन नंबर 2. एक मिथाइल है, एक और मिथाइल पोजीशन नंबर 2 में है और एक मिथाइल किस पोजीशन में? 4 पोजीशन में. राइट ना, अगर हम लोग राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे देन इट विल बी योर, अगर ये हम लोग कार्बन नंबर 1 ले लेते हैं देन वी विल गेट पोजीशन नंबर 2 पर एक मिलेगा एंड 1 2 3 4 पोजीशन नंबर 4 पे 2 मिलेगा. सो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 दिस विल बी करेक्ट एंड दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि लोवेस्ट पॉसिबल नंबर सब्स्टिट्यूएंट्स को प्रोवाइड करना है. ठीक है. सो the IUPAC name for this compound will be 2, 2, 4. ठीक है. सो वी आर पुटिंग कॉमा, 2 डिजिट के बीच में हमेशा कॉमा होना चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पे 2, 2, 4. 4 पर भी है हमारे पास मिथाइल ग्रुप. सो इट विल बी 2 2 4 डैश, वी विल पुट 1 डैश. ठीक है. नाउ कितना मिथाइल ग्रुप है? सो हियर वी हैव 3 मिथाइल ग्रुप्स. सो फॉर 3 वी कैन राइट ट्राई, TRI, ट्राई मिथाइल. राइट. सो 3 मिथाइल ग्रुप्स है. सो इट विल बी ट्राई मिथाइल. टोटल कितने कार्बन एटम्स है? 5 है. सो इट विल बी पेंट. सो यू नो पेंट मीन्स 5. तो 5 कार्बन एटम इन द पेरेंट चेन and it will be N. So why N? Because here we have only single bonds. कहीं पे भी डबल और ट्रिपल नहीं है. So it is 2 2 4 trimethyl pentane. Now we can take one more example. So here I am taking one more example, that is CH3 CH2 CH, here CH2 CH3 CH. Okay, I am putting one more CH3 over there. CH3 CH2 CH2 and CH3. ठीक है. Now अब हमें किस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करना है? सो आप अगर लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो देन इट विल बी 1 2 3 4 5 6 and 7. सो हियर आई एम राइटिंग, अगर LHS हम लोग लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड से देन इट विल बी पोजीशन नंबर 3 है, देन 4 and 4 है. ठीक है. नाउ अगर राइट हैंड साइड से लेते हैं देन ये हमारा पोजीशन नंबर 1 हो जाएगा. देन अगर ये 1 है तो 1 2 3 4, देन इट विल बी 4 4 पर 2 हो गया एंड 5. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 दिस विल बी योर करेक्ट ऑर्डर एंड दिस इज़ योर रॉन्ग. राइट. हमें लोवेस्ट पॉसिबल नंबर प्रोवाइड करना है सब्स्टिट्यूएंट्स को. ठीक है. नाउ हमारे पास यहाँ पे इथाइल ग्रुप है. सो यू कैन सी हियर CH2 CH3, दिस इज योर इथाइल ग्रुप, इथाइल. एंड हियर वी हैव मिथाइल ग्रुप एंड मिथाइल ग्रुप है. 2 सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास प्रेजेंट है. सो अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हम लोग सबसे पहले इथाइल ग्रुप को लिखेंगे एंड देन बाद में वी विल राइट फॉर मिथाइल ग्रुप.
ठीक है. Now come to the IUPAC nomenclature of this compound. So here we can write 3-ethyl, 3-ethyl, right? Then again we will write dash, एक dash यहाँ पे put करेंगे, and then we will write 4. Why 4? Because position number 4 पे कितना मिथाइल ग्रुप है? 2 मिथाइल ग्रुप है. So for this we will write dimethyl. How many carbon atoms are there in the parent chain? There are 7 carbon atoms. So it will be heptane. ठीक है. So 3-ethyl, 3-ethyl, right? डैश एक अल्फ़ाबेट और नंबर के बीच में हमेशा डैश होगा. सो हियर वी विल पुट डैश. यहाँ पे भी हमने डैश पुट किया है. सो 3-ethyl डैश 4,4-dimethyl heptane. सो दिस इज द nomenclature of this compound. Okay. Now come to the rule number 5. Rule 5. Here you can write, if the two substituent are found in equivalent positions, the lower number is given to the one coming first in the alphabetical listing. Getting rule number 5. If the two substituent are found in equivalent position, मतलब अगर दो substituent सेम पोजीशन पे प्रेजेंट हों, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से, तो इस केस में क्या करना है? द लोअर नंबर इज गिवन टू द वन कमिंग फर्स्ट इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, राइट? सो आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल. Suppose we have CH3, CH2, CH, CH2, CH3, CH2, CH2, CH, CH3, CH2, CH3. So this is the compound. अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे. लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें आइडेंटिफाई करना है, राइट? सो हियर CH2, CH3 is present at carbon number 3 and CH3 group is present at carbon number 6. Now here we have ethyl and methyl. These are the substituents. ठीक है. Now अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में E पहले आता है, तो हम लोग सबसे पहले इथाइल का नाम देंगे एंड देन मिथाइल, राइट? सो इथाइल कौन से पोजीशन में? पोजीशन नंबर 3. सो इट विल बी 3 इथाइल 6 methyl octane. Why octane? Because हमारे पास 8 कार्बन्स हैं पेरेंट कार्बन चेन में, ठीक है. सो अगर आपने लिख दिया
सपोज़ हम लोग या दिस इज़ द करेक्ट ऑर्डर, सपोज़ इसी ऑर्डर पे हम लोग रखते हैं इसको। एंड अगर आपने लिख दिया 6 मिथाइल 3 ethyl octane, then it will be wrong। अगर ऐसा ऑप्शन है आपके पास और अगर आप इसको टिक करते हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5 जो पहले आ रहा है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फ़ाबेटिकल लिस्टिंग में जो पहले आ रहा है इसका नाम हम लोगों को पहले देना है। सो द करेक्ट वन विल बी 3 ethyl 6 methyl octane, ठीक है। नाउ कम टू द रूल नंबर 6। रूल नंबर 6, राइट। सो इसके लिए आई कैन आस्क वन क्वेश्चन लाइक हाउ टू राइट द IUPAC नेम ऑफ ब्रांच अल्काइल ग्रुप, ठीक है। रूल नंबर 6 क्या बताएगा हम लोगों को, ब्रांच अल्काइल ग्रुप्स अगर आपके पास प्रेजेंट हैं तो कैसे इसका आप नॉमेनक्लेचर करोगे, कैसे IUPAC नेम लिखोगे, ठीक है। सो फॉर दिस यू कैन राइट, एक्चुअली ये क्या बता रहा है रूल नंबर 6, इट विल टेल यू अबाउट हाउ टू राइट द IUPAC नेम ऑफ ब्रांच अल्काइल ग्रुप्स। अभी तक हमने देखा छोटे छोटे अल्काइल ग्रुप से इथाइल मिथाइल अगर प्रेजेंट है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। बट रूल नंबर 6 आपको बताएगा आपको कैसे ब्रांच अल्काइल ग्रुप्स का नाम लिखना है, IUPAC नाम लिखना है, राइट। तो सपोज वी हैव CH3 CH CH3 CH2 CH CH3। अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे, सो दिस विल बी योर कार्बन नंबर 1। क्यों ये कार्बन नंबर 1 होगा, क्योंकि ये जो डैश है ये एक्चुअली आपको बता रहा है कि दिस इज़ अटैच्ड टू द पेरेंट कार्बन चेन, दिस इज़ योर सब्स्टिट्यूएंट, रिमेंबर दिस इज़ अ ब्रांच चेन, this is your substituent, okay। So here this is a carbon number 1, then carbon number 2, this is carbon number 3 and this is carbon number 4 and इसके अंदर हमारे पास और भी substituents present है, these are methyl groups CH3 CH3, okay। now आपको पता होगा कि अगर हमारे पास CH4 हैं, so this is a methyl group, दिस इज़ अ मीथेन। तो इससे अगर हम लोग 1 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, इफ़ यू रिमूव 1 हाइड्रोजन फ्रॉम मीथेन देन यू विल गेट डैश CH3। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस डैश, इट मीन्स वी आर रिमूविंग 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम मीथेन, राइट। हम लोग एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं। सो ये मीथेन ग्रुप से क्या बन गया, दिस इज़ योर मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास 4 कार्बन्स हैं, ये लॉन्गेस्ट हमारा सब्स्टिट्यूएंट है बट इस चेन में 4 कार्बन्स हैं। सो इसके लिए हम लोग ब्यूटेन नहीं लिख के क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल, लाइक हियर वी आर राइटिंग मिथाइल, देन फॉर इथेन, इथेन से अगर हम लोग 1 हाइड्रोजन रिमूव करें देन इट विल बी इथाइल। सिमिलरली फॉर हियर इट विल बी ब्यूटाइल। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इट विल बी 1 3 1 और 3 पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, सो दिस इज 1,3 डाई मिथाइल ब्यूटाइल, इट विल बी ब्यूटाइल, ठीक है। तो पहले ये समझना जरूरी है और यहाँ पे हमने पुट किया है डैश, दिस इज़ नॉट ब्यूटेन,
So in this way we can start writing for the branched alkyl groups. ठीक है. So इस केस में ये हमेशा 1 होगा. ये 1 होगा क्यों? ये जो डैश है इसका मतलब है कि इट इज़ अटैच्ड टू आवर पेरेंट कार्बन चेन. So you can write here the carbon atom, the carbon atom of the branch that attaches to the root alkane, alkane A-N-E, alkane is numbered 1. ठीक है. सो ये हमारा पेरेंट कार्बन से अटैच्ड है और वी कैन से इट इज़ अटैच्ड टू द रूट अल्केन, सो इट विल बी नंबर्ड 1. ठीक है. नाउ इसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं रूल नंबर 6 को. सो आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल. Suppose we have CH3, CH2, 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 CH2. Here I am writing C, CH3, CH3, CH2, CH3 और अगर हमने इस साइड पुट किया है CH2, CH, CH2, CH3, CH2, CH3. सो इसके लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ये क्वेश्चन है. तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें आइडेंटिफाई करना है. ठीक है. सो मान लिया मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ. दिस इज़ कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ तक तो पहुँच गए. अब लेफ़्ट जाएं या राइट जाएं. तो अगर लेफ़्ट जाएंगे तो आई थिंक हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिलेगा. सो इट विल बी 6, 7, 8, 9 एंड 10. अगर आप राइट जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 6, 7, 8, 9. 9 ही मिलेगा, मैक्सिमम 9 मिलेगा राइट हैंड साइड अगर जाते हैं तो. सो दिस इज़ द करेक्ट वन. इस तरह से हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं. तो फर्स्ट रूल हमें अप्लाई करना है, दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. राइट. नाउ कम टू द सब्स्टिट्यूएंट. यहाँ पे हमारे पास है पेरेंट कार्बन चेन में एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट है और एक ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट है. सो दिस इज़ योर ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट. नाउ अभी मैंने बताया कैसे हम लोगों को ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट के लिए IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है. राइट. सो हियर इट विल बी कार्बन नंबर 1. ठीक है. सो ये क्यों कार्बन नंबर 1 होगा, क्योंकि ये हमारा पेरेंट चेन से अटैच्ड है, कार्बन नंबर 5 से अटैच्ड है. ठीक है. नाउ दिस इज जो कार्बन नंबर 2, 3, 4. आप चाहो तो ऊपर की तरफ जा सकते हो, लाइक दिस इज जो कार्बन नंबर 3 एंड 4. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू यू आप लेफ्ट इस साइड आगे बढ़ सकते हो और अगर आप चाहो तो ऊपर की तरफ बढ़ सकते हो. सो बोथ आर सेम. राइट. सो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, IUPAC नेम. राइट. सो इट विल बी लाइक दिस. पोजीशन नंबर 5 पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, जो ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट है, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है. राइट. सो इट विल बी 5 डैश 5 पे क्या है,
सो अंदर चलते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर जाएंगे तो हम लोगों को पोजीशन नंबर 2 पे इथाइल ग्रुप मिल रहा है। सो वी कैन राइट 2 पे क्या है, इथाइल है। सो इट इज़ इथाइल। नाउ हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर इन सब्स्टिट्यूएंट कार्बन चेन? सो there are 4 carbon atoms, so it will be butyl. Okay, now close bracket and then put dash. Now come to the parent carbon chain, and here we can see there are 2 methyl groups are present in carbon number 3, so it will be 3 dimethyl. टोटल कितना कार्बन है पेरेंट चेन में? सो देयर आर 10 कार्बन एटम। 10 कार्बन एटम से हम लोग देख सकते हैं। सो इट इज 3 डाइमिथाइल डेकेन। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। सो इसको आप अप्लाई करके इजीली लिख सकते हो IUPAC नॉमेनक्लेचर। ओके, आई विल टेक वन मोर एग्जांपल। मान लिया हमारे पास CH3 CH2 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 CH CH2 C CH3 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 CH2 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 and CH3। ठीक है, नाउ अप्लाई ऑल द रूल्स। तो हम लोग स्टार्ट किधर से करें? सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आइडेंटिफाई करना है, एंड देन हम लोग को क्या देखना है, कुछ सब्स्टिट्यूएंट हैं या नहीं। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करना है? इन दैट केस यू हैव टू अप्लाई रूल नंबर 6। ठीक है, so here I am taking carbon number 1, this one. Okay, so this is the carbon number 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। so यहाँ पे हमने लिया है 9 कार्बन एटम इस पेरेंट चेन में है। ठीक है, मान लिया हम लोग राइट हैंड साइड से करेंगे, देन इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दैट मीन्स आप लेफ्ट हैंड साइड से भी चल सकते हो और राइट हैंड साइड से भी चल सकते हो, बोथ आर सेम। नाउ इन दिस केस वी कैन सी पोजीशन नंबर 5 में हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स चेन है, एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। सो इन दिस केस this will be your carbon number 1. So why it is your carbon number 1? So according to the rule number 6, this carbon is directly attached to the parent carbon chain. So this is your carbon number 1, this is your carbon number 2, and this is your carbon number 3. Now here you can see carbon number 2 में हमारे पास 2 methyl groups हैं। ठीक है, सो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो इट विल बी लाइक दिस। पोजीशन नंबर 5, दैट मीन्स वी विल राइट 5 dash 2 2 dimethyl propyl, close the bracket, nonane। ठीक है, सो आप इसको लिख सकते हो खुद से, लाइक 5 मतलब 5th पोजीशन पे, पेरेंट चेन के 5th पोजीशन पे इसके अंदर हम लोग चलेंगे, मतलब हमें यहाँ पे पुट करना है डैश, एंड अंडर ब्रैकेट वी विल राइट 2 2 डाइमिथाइल। पोजीशन नंबर 2 में अगर आप आओ तो हम लोग को क्या मिल रहा है? वी हैव 2 मिथाइल ग्रुप्स, सो वी विल राइट 2 2 डाइमिथाइल। देयर आर 3 कार्बन एटम्स in this substituent।
ये जो सब्स्टिट्यूएंट का पेरेंट चेन है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, 3 कार्बन एटम्स है, सो इट विल बी प्रोपाइल. दिस इज नॉट प्रोपेन, दिस इज प्रोपाइल. दिस इज योर सब्स्टिट्यूएंट, right? Now total 9 carbon atoms are there in the parent chain, so it will be known and it will be N. Why N? Because there is no double bond or triple bond. So the final IUPAC name for this compound will be 5,2,2 dimethyl propyl nonane. Okay, I think आपको समझ में आया होगा. Thank you for watching. Bye bye.